इतने सारे पेशेंट है, इसमें कम से कम 250 से ज्यादा स्लाइड्स है, इतने सारे एविडेंसेस है, लेकिन कोशिश की है कि एक पेशेंट नया एक पेशेंट पुराना ऐसे करके कंबाइन किया है। ये देखिए 2023 का केस है, नवंबर का, 79 ईयर फीमेल, केस ऑफ किडनी फेल्योर, नॉन केस ऑफ डीएम, हाइपरटेंशन सिंस 5 ईयर, पेशेंट वाज एडमिटेड इन आईसीयू फॉर 15 डेज एंड वाज ऑन वेंटिलेटर सिंस 7 डेज। 15 दिन से पेशेंट एडमिट है और 7 दिन से पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेटर पर है। 5 डायलिसिस उसको हो चुके 15 दिन के अंदर, और 5 डायलिसिस होने के बाद में भी उसकी केएफटी का स्टेटस क्या है वो देखेंगे। अभी जो केस आया हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग था, तो ये केस आया तो उनको चिंता यही थी कि पेशेंट वेंटिलेटर पर है, क्योंकि उन्होंने मेरा नाम सुना होगा, तो उन्होंने किसी बोला कि किडनी रिवाइव नहीं कर रही है, किडनी वाले डॉक्टर से बात करो। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया किडनी, और वो बोलते कि सर ये सब तो ठीक है, आप सिर्फ डायलिसिस बंद कराओ और किडनी को रिवाइव करवा दो, क्योंकि 5 डायलिसिस के बाद में भी स्टेटस क्या है देखेंगे। नेक्स्ट, यूरिया वाज 245, क्रिएटिनिन वाज 5.7, कितने 5 डायलिसिस के बाद है, जस्ट आफ्टर। अब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इसलिए वो पेशेंट आया। और बड़े अजीब अजीब से पेशेंट्स आते हैं जो सिर्फ यही डिमांड कर रहे हैं कि सिर्फ किडनी का देखो और कुछ नहीं कराना है। ठीक है, आपकी इच्छा है, हमने उनको मेडिसिन शुरू की। नेक्स्ट, पेशेंट अभी भी वेंटिलेटर पर ही है, तो उसका चेस्ट एक्सरे देखिए। दिस इज कॉल्ड ट्रू इमरजेंसी, मल्टी ऑर्गन फेल्योर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मल्टी ऑर्गन फेल्योर, कि पेशेंट कोमाटोज है, रेस्पिरेटरी फेल्योर में है, और उसके साथ में किडनी भी इन्वॉल्व है, किडनी भी फेल्योर में। और आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब भी एमओएफ मल्टी ऑर्गन फेल्योर के केसेस देखते हैं और यदि उसमें किडनी का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, तो पेशेंट का प्रोग्नोसिस वेरी 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 पुअर, और उसके बचने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि वो रिवाइव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जितना भी एक्सक्रीटरी सिस्टम है, अब पल्मोनरी एडिमा है तो एक्सक्रीट कहां से करोगे? वाया किडनी। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है बंद हो गया है, तो फिर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता है। डायलिसिस भी कर रहे हैं, फिर भी पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उसका चेस्ट एक्सरे है, ऑन वेंटिलेटर। देखिए क्या हालत है। नेक्स्ट, just after 2 days of treatment, urea was 146, creatinine was 1.0. जो 5 डायलिसिस से नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है? मेडिसिन से रिवाइव हो रहा है। नेक्स्ट, आफ्टर 12 days of treatment, urea is 28, creatinine is 1.1. Absolutely normal. पेशेंट खुश, डायलिसिस बंद, लेकिन पेशेंट वेंटिलेटर पर है। अब हमारा काम हो गया जिसके लिए पेशेंट हमारे पास आया था। जब ये उसने देखा और वो रिवाइव, बड़ा खुश पेशेंट, कोटा से पेशेंट था है, तो वो बोले कि सर अब वेंटिलेटर पे हटवाओ। आप देखो कि पेशेंट कैसे अप्रोच कर रहे हैं और आयुर्वेद का क्या स्कोप है, इससे आपको समझ में आएगा। लेकिन हम करते नहीं है। हर पेशेंट, कोई बोले ना आयुर्वेद मेडिसिन कोई खाना नहीं चाहता, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूं। आप किसी भी कॉलोनी में जाओ, रैंडम कॉलोनी में जाओ, अपने साथ 2 लोग लो, 3 लोग लो, एक रजिस्टर लो, ऐसा बिल्ला बिल्ला डालो और पहुंच जाओ कि सर हम फलाना कॉलेज से आए हैं, सर्वे कर रहे हैं, आपके घर में कितने मेंबर हैं? बोले सर 5 हैं। बोले किसको किसको क्या क्या व्याधि है? बोले किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को डायबिटीज है, किसी को हार्ट डिसीज है। आप उनसे पूछो कि यदि हाइपरटेंशन के लिए या हार्ट डिसीज के लिए आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया जाए तो आप लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे? आपको जानकर आश्चर्य होगा, ईच एंड एवरी वन वांट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, लेकिन करेगा कौन? आता तो है पेशेंट कि सर हम 10 साल से 5 साल से एंटी हाइपरटेंसिव खा रहे हैं, अब आपके पास आए हैं। अब जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम क्या करते हैं? सर्पदंडा दंडवटी। बोले तुम उनका एंटी हाइपरटेंसिव खा रहे थे, हमारा खाओ, तो कोई पॉइंट नहीं है इसमें। हमें क्या करना है? दोषात्मक चिकित्सा करनी है और उसकी औषधि बंद करानी है। जब औषधि बंद हो जाएगी तब उसको कुछ फायदा हुआ ना, नहीं तो क्या फायदा है? ट्रीटमेंट वो वहां भी ले रहा था, आपसे भी ले रहा है, और धीरे धीरे एक्सेलरेट होगा और खराब हो जाता है पेशेंट। फिर वो 2-3 महीने के बाद में क्या होता है? पेशेंट बैक टू जहां से आया था वहां वापस चला जाता है। ये एक शुगर के पेशेंट में होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो नॉलेज है वो कम पड़ता है। पेशेंट तो चाहता है कि एक अच्छा ऑप्शन मिले, हम ट्रीटमेंट आयुर्वेद चाहते हैं, लेकिन हम प्रॉपर डिलीवरी नहीं कर रहे हैं। तो कुशल वैद्य की थीम
विश्वारिक परिषद के साथ में कौशलम जो प्रोजेक्ट था उस पर काम किया हमने, जिज्ञासा के साथ काम कर रहे हैं हम पूरे देश में। तो उसका उद्देश्य ये है कि हर वैद्य कुशल हो, स्किल्ड हो, कि वो उन व्याधियों को ठीक कर सके। लेकिन एक दिन में, 2 घंटे में, 4 घंटे में हम आपको ये बता सकते हैं कि यस इट इज पॉसिबल, और यदि मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, ये तो बता सकते हैं। लेकिन इसको कैसे करना है, इसके लिए आपको किसी अच्छे वैद्य के पास सीखने जाना पड़ेगा, और 1 साल का फेलोशिप प्रोग्राम करेंगे, सीख जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट, और वेंटिलेटर है पेशेंट, हमने ट्रीटमेंट शुरू किया। नेक्स्ट, ये पेशेंट को हम आईसीयू में ऑनलाइन देख रहे हैं, वेंटिलेटर ऑफ हो गया है, और अभी जब मैं बात कर रहा हूं तब भी ये पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ है, किसी भी प्रकार की हमारी कोई दवा इसको अब शुरू नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है उसको। कैसे हुआ है, तो सबसे पहले बात करेंगे, प्रीवियसली हमने उसको किडनी फेलियर को रिकवर किया। तो किडनी फेलियर को रिकवर करने के लिए हमने मेडिसिन का प्रयोग किया है, भरतवात चिंतामणि रस 1 टैबलेट 1 आवरली, भरतवात चिंतामणि रस 1 टैबलेट 1 आवरली हमने दिया है। प्रीवियस स्लाइड पर अर्क मकोय, अर्क काशनी और अर्क पुनर्नवा 20-20 ml तीनों को मिलाकर 60 ml दिन में 3 बार। फायदा क्या हुआ कि पेशेंट रिवाइव कर गया, विदाउट डायलिसिस रिवाइव कर गया। ये तो सिर्फ किडनी फेलियर के लिए जो हमने ट्रीटमेंट दिया, लेकिन अब ये मत समझना कि किडनी फेलियर की ट्रीटमेंट बताई मैंने आपको। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा त्रिमर्मीय अध्याय, चरक में आप पढ़ेंगे त्रिमर्मीय अध्याय। तो त्रिमर्मीय अध्याय बहुत खूबसूरती से लिखा गया है, और मेरा बड़ा पसंदीदा क्षेत्र है। मैं करता क्या हूं, यही करता हूं, ब्रेन हार्ट किडनी। क्यों? क्योंकि ब्रेन हार्ट किडनी का तीनों का आपसी फिजियोलॉजिकल संबंध है, इसलिए आचार्य चरक ने तभी लिख दिया। तो जिस पेशेंट का यदि ब्रेन इन्वॉल्व है तो आप समझ के रखो कि उसका हार्ट और किडनी इन्वॉल्व होगी ही होगी। यदि किसी का हार्ट इन्वॉल्व है तो उसको पैरालाइटिक अटैक आएगा, मतलब आएगा, किडनी फेलियर में जाएगा मतलब जाएगा, और पेशेंट को किडनी फेलियर है तो उसका हार्ट या ब्रेन में इन्वॉल्वमेंट हो ही जाएगा। ये तीनों का आपस में फिजियोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट है, और ऐसा जब पढ़ा और जब इसको समझा तब इस प्रकार के मेडिसिन प्रोटोकॉल में हमने शुरू किया। तो जो ट्रीटमेंट दिया गया है वो त्रिमर्मीय अध्याय के हिसाब से कैलकुलेट करके रस औषधि का प्रयोग किया है, और अर्क मकोय काशनी पुनर्नवा को हमने हर्बल से लिया है। ठीक है, तो इसका मूल उद्देश्य क्या बताने का कि एक मेडिसिन से काम नहीं होगा, उसके पीछे की पैथोलॉजी क्या चल रही है। अब जब भरतवात चिंतामणि का यहाँ पर प्रयोग करते हैं तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो भरतवात चिंतामणि क्या करता है, यदि आप इमरजेंसी में बात करेंगे तो, अब नहीं तो क्या है, बोले दर्द की दवाई है, कोई समझता है। तो भरतवात चिंतामणि का मुख्य रूप से कार्य है हृदय और मस्तिष्क को बल देना। हृदय और मस्तिष्क की यदि फिजियोलॉजी को करेक्ट कर रहा है तो इसमें क्या होगा, यदि किसी पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है तो वो नॉर्मल हो जाएगा, कम है तो वो बढ़ा देगा। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग साइंस है कि हमको लग रहा है कि सर बीपी बढ़ा हुआ है तो क्या है, और बीपी कम है तो क्या है। यदि बीपी बढ़ा हुआ है तो वो क्या वात का गलत है, और बीपी बढ़ा है तो किससे बढ़ा है, वात के अनुबंध के बिना नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, तो वात का अनुबंध है वहां पर, और वात का अनुबंध है तो क्या होगा, हमें वात की चिकित्सा करनी है। तो भरतवात चिंतामणि का जब प्रयोग किया तो क्या हुआ, वात नॉर्मल हो गया। वात नॉर्मल हो गया तो क्या होगा, पित्तम पंगु कफम पंगु। ट्रीटमेंट किसकी करनी है, इमरजेंसी में हमेशा याद रखो ट्रीटमेंट किसकी करनी है, वात की। इसलिए भरतवात चिंतामणि कभी भी जब कुछ समझ में नहीं आए, इमरजेंसी हो, तो सबसे पहले भरतवात चिंतामणि खिला दो। क्या करेगा ये, जो उपद्रव एक्सेलरेट हो रहे हैं उनको वहीं पर रोक देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वैद्य सहचर्य में विश्वनाथ द्विवेदी जी कह रहे हैं कि आप जब भी ऐसे फंसो और कोई भी उपद्रव दिख रहे हो तो उपद्रव की चिकित्सा पहले करनी है, फिर मूल चिकित्सा करनी है। सामान्यतः हमने क्या पढ़ा है कि मूल रोग की चिकित्सा करेंगे, उपद्रव स्वयं शांत हो जाएंगे। लेकिन इमरजेंसी में ऐसा नहीं होता। इमरजेंसी में आपको सबसे पहले उपद्रव मैनेज करने हैं, लेकिन जब चिकित्सा करते रहते हैं तो ये आइडिया आ जाता है कि उपद्रव की चिकित्सा और मूल व्याधि की चिकित्सा दोनों की जब दोषात्मक चिकित्सा निकालेंगे तो कॉमन निकालकर ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, सिंपल 2 मेडिसिन से काम हो गया, भरतवात चिंतामणि, अर्क काशनी मकोय पुनर्नवा।
लेकिन इससे किसी भी पेशेंट का किडनी फेलियर रिवर्स नहीं होगा, ये उपद्रव को रोकने के लिए है। फिर दोबारा जब हमने पेशेंट को वेंटिलेटर के लिए उन्होंने अप्रोच किया, तो हमने वेंटिलेटर को हटाया और यहां पर जो हमने प्रयोग किया उसमें हीरक भस्म, भरतवाज चिंतामणि, महालक्ष्मी विलास रस, अदरक भस्म सहस्त्रकुटी और सितोपलादी चूर्ण, ऐसा कॉम्बिनेशन किया। अधिकतर जगह पर सितोपलादी आपको मिलेगा क्योंकि यहाँ पे सितोपलादी क्वांटिटी सफिशिएंट के हिसाब से है कि आपको किसी भी ड्रग को उतनी मात्रा में बनाना है कि पेशेंट को हम कम से कम खिला सके, तो उसके लिए वहां पर QS के हिसाब से हम सितोपलादी चूर्ण को ऐड करते हैं। जब उनको हमने ये दिया तो पेशेंट का वेंटिलेटर ऑफ हो गया और पेशेंट आज भी स्वस्थ है। तो लॉन्ग टर्म फॉलोअप ये कहता है। नेक्स्ट।